हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे तहल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, किस चीज़ का वीडियो लेकर के आया हूं? बेसिक डेसिमल का। मैं आपको बेसिक डेसिमल का कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। देखिए, मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसा वीडियो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बेसिक मैथ्स का। ठीक है, जैसे कोई लड़का किसी भी क्लास में हो, अगर उसको मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत है ना, तो एक बार आप जाकर के क्या करो, जैसे 9th क्लास में हो, आपको मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत हो रहा है, अब जाकर के एक बार बेसिक प्लेलिस्ट देख लो, है ना, बारी बारी करके, और क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, तो आपको सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। उसके बाद आप 9th क्लास का मैथ आराम से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने एक बेसिक प्लेलिस्ट तैयार किया है अपने यूट्यूब चैनल पे आप साथियों के लिए। तो उसी का अगला कड़ी है ये, मतलब अगला पार्ट है डेसिमल। आज हम डेसिमल में बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली मुलाकात हमारी और आपकी हो रही है ना, थोड़ा सा क्या कीजिए, हमारे वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो अपडेट होए, आपको क्या मिले, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। समझे कि नहीं समझे? और अपने दोस्त को आप शेयर भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है कि नहीं? तो आइए साथियों, करते हैं इसकी शुरुआत बिना किसी देरी के। सही है, गुड। तो बेसिक ऑफ डेसिमल क्या करें भाई? देखो, डेसिमल होता क्या है, हमने बट्टा पढ़ा दिया। इससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया हुआ है, इसके प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप देखिए, फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है। मैं बहुत कम टाइम लेकर के बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। मैं वीडियो को लंबा ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, एकदम टू दी पॉइंट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। ओके, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ और आपको काम की बात समझाता हूँ। डेसिमल देखिए, फ्रैक्शन इससे पहले मैंने समझाया है। डेसिमल हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्रैक्शन का दूसरा रूप है, या डेसिमल को हम फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को डेसिमल में ऑलवेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1/2 को हमको बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, 1 में डिवाइड लगाते हैं, पॉइंट वाला डिवीजन। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देखिए, इसके ठीक पहले का वीडियो। ठीक है ना? ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट डालेंगे, 0 आएगा, 5 जा लगेगा, कितना हुआ 10, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया हमारा आंसर 0.5। तो 1/2 का ये या 0.5 का ये, इसको मैंने क्या किया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। सही है, ओके। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, ये मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था। एक को 2 बड़ा भागों में बांटोगे, आधा आएगा, एक रोटी को 2 बड़ा भागों में बांटेगा, आधा आएगा। 0.5 का मतलब ये आधा ही होता है, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू का, और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम हर एक फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए, जैसे देखिए 10/3, ये थोड़ा मजेदार है। अब देखिए, इसका नेचर हमको पता कैसे चलेगा, जब तक हमको डेसिमल नहीं आएगा हम इसका नेचर पता नहीं कर सकते ना। इसमें हम क्या करते हैं, 10 में हमको डिवाइड करना है 3 से, है ना, तो 3 3 जा 9, कितना आएगा 1, पॉइंट डालेंगे, कितना आएगा 0, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर से पॉइंट आएगा, सॉरी एक 0 आता है, देखिए पॉइंट के बाद एक 0 आता है, ठीक है ना, उसके बाद 3, फिर से 3। आप क्या देख रहे हो, ये हमेशा 1 आ रहा है और यहाँ पे 10 आ जा रहा है। ठीक है ना, ये कहानी चलती रहेगी, कब तक, कभी खत्म नहीं होने वाला कहानी है। ठीक है, तो ये नेचर हमको कैसे पता चलता है, अगर हमारे पास अगर डेसिमल नहीं होता, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं करने आता, तो क्या हम इसको ऐसा पता कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, या हम फ्रैक्शन को आसानी तरीके से समझ पाते, नहीं समझ पाते। तो इसका जो वैल्यू है ना, वो 3.33 है, रिपीट कर रहा है, समझ रहे हो आप, रिपीट कर रहा है, इसका ये वैल्यू है। ये हमको कहाँ से पता चल रहा है, जब हम डेसिमल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक फ्रैक्शन को हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है, आइए दूसरी बात क्या, कि डेसिमल हमको समझ में आ गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ा हमें। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखिए ये बड़ा खास मजेदार चीज है, जैसे 15 बट्टे आपको बोला जाए कि है ना, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम डेसिमल के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। 2 को 0 है, 2 अंक के बाद समान लगाइए, 0.15। ठीक है, जैसे 25 लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 को 0 है। ठीक है, तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब केवल क्या हो, नीचे 0 वाला नंबर हो, 1 पे 0 वाला नंबर हो। ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी है। ठीक है ना, तो 5 1 2 3 4 5, तो 5 डी के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 2 घट रहा है, तो 2 क्या करेंगे, 0 से पूरा करेंगे।
तो 9, 5, 2 और 2 को घट रहा है ना, 5D चाहिए पॉइंट के बाद। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इस फ्रैक्शन को हमने क्या किया, डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। समझे? इस तरीके से हम कर सकते हैं। सही है। तो नीचे जब 10 वाला नंबर होता है ना, 10 या 10 का मल्टीपल वाला नंबर होता है, तो काफ़ी मजा आता है पॉइंट को, उसको पॉइंट में डिवीजन करने में। हमको बिना डिवाइड लगाए, ऐसे यहाँ पे हमको डिवाइड लगाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इसका हायर लेवल का कॉन्सेप्ट हम आपको 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। जब आप 10th क्लास में चलेंगे वहाँ पे मैंने हालांकि डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर के उसको भी देख सकते हो हमारे चैनल पे। फिलहाल मैं बहुत फंडामेंटल बात कर रहा हूँ आपके लिए। आइए, जैसे 69 है ना, यहाँ पे 10 है, तो एक 0 है, तो एक के बाद दशमलव आएगा, तो 6.9। ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, है ना। 15 है, क्योंकि सर यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24 और यहाँ पे लिखा हुआ है 200, तो एक पे 0 नहीं है, तो हम इसको ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे 0.24, ये गलत हो जाएगा। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एक पे 0 होना चाहिए, तभी हम ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं कर सकते हैं? तो 24 है, यहाँ पे क्या है 200 है, तो पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो बना लेंगे अगर आसानी से लिए। तो देखो ये 100 हो गया, ये 12 हो जाएगा, तो क्या होगा 12/100। अब देखो एक पे 0 वाला नंबर आ गया ना, तो क्या करेंगे 0.12, दैट्स योर आंसर। ठीक है। अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो, और अगर नहीं बनने वाला तो इस तरीके से बेसिक डिवाइड कर लेंगे पॉइंट का। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं देखिए, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जल्दी से इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है। हम थोड़ा आपको बड़ा छोटा सिखाते हैं, पॉइंट में हम बड़ा छोटा का कंपेरिजन कैसे करते हैं। ठीक है। ओके, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। हम थोड़ा दब जाते हैं, है ना। आइए, ये वीडियो देखिए केवल उस लड़के के लिए बनाया जा रहा है ना, ठीक है, जिनके बेसिस में प्रॉब्लम है। तो मैं कथा पहनी नहीं कर रहा हूँ, टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, जो आपको जरूरी पड़ेगा बस। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग जो करियर है हमारा, उसमें मैंने बहुत जब से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मुझे पता चला कि भैया कुछ ऐसे लड़के आ जाते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये मैंने कहा कि चलो उनका प्रॉब्लम दूर कर देते ना, इस तरीके के लड़के के लिए। तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो का प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, आप जैसे लड़कों के लिए। ठीक है। आइए साथियों, यहाँ आप बात करते हैं, क्या बात करते हैं देखिए एक बार। अभी बात करते हैं बड़ा छोटा। जैसे देखिए, हमने अगर हम बोलेंगे कि 5 में और 7 में बड़ा कौन, तो आप क्या कहोगे 7 बड़ा, विदाउट एनी डाउट। ठीक है। ये बात मैंने आपको फ्रैक्शन में भी सिखाया, 1/2 में और 1/3 में कौन बड़ा, तो आप क्या कहोगे 1/3 बड़ा, सॉरी 1/2 बड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो एक पार्ट आएगा। यहाँ पे हम एक को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब एक रोटी को 2 आदमी में खिला रहे हैं और एक रोटी को 3 आदमी में खिला रहे हैं बराबर बराबर। तो किसको ज़्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली 2 आदमी में ज़्यादा मिलेगा, आधा रोटी इसको मिलेगा और इसको आधा से कम मिलेगा, तो ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है। लेकिन इस बार हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे देखिए 12.5, ठीक है, और 12.9, इसमें कौन बड़ा? तो देखो इधर तो 12 भी है, इधर भी 12 भी है ना। लेकिन इधर 0.5 है, इधर पॉइंट क्या है 9 है, मतलब ये 50 पैसा और ये 90 पैसा, तो बड़ा कितना हुआ 90 पैसा। मेरी बात आपको समझ में आ रही क्या? मैं आपको सिंपल सा एक आइडिया दे देता हूँ, बहुत सिंपल सा आइडिया। ठीक है। इससे 69 दिया हुआ है और एक और नंबर देखिए यहाँ पे, ठीक है, 69.4962। अब यहाँ पे पूछा है किसी लड़के से कि बताओ कौन बड़ा, तो लड़का धड़क से आंसर देगा ये बड़ा। हम कहेंगे ना भैया ये नहीं बड़ा। ठीक है। कौन बड़ा? ये बड़ा। कैसे बड़ा? देखिए इधर से आप देखोगे ध्यान से ना, देखो मैं आपको सिंपल सा आइडिया क्या देता हूँ, कंपैरिजन करने के लिए आप क्या करो, इधर से डिजिट को देखना शुरू करो। देखो इधर 69 है, पॉइंट से इस तरफ ये भी 69 है, इधर क्या है 5, इधर क्या है 4 है। जैसे आपको पहले ग्रेटर दिख गया ना, समझ लो कि यही वाला बड़ा होगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा होता क्यों है मैं आपको थोड़ा देर बाद बताता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सिंपल सा आइडिया क्या दे दिया कि आप पॉइंट का कंपैरिजन करने के लिए आप डिजिट को इधर से देखना शुरू करो। ठीक है। इस तरफ से इधर देखो 69 पॉइंट की तरफ, इधर भी 69, तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना, कंपैरिजन में इसका कोई रोल नहीं बन रहा है। उसके बाद इधर 5 है, इधर क्या है 4 है, बड़ा कौन होगा? ये होगा। फिनिश। ठीक है। उसी तरीके से देखिए जैसे 0.796, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 0.9, केवल 9 लिखा हुआ है, तो आपको पता है यहाँ पे कितना भी 0 लगा दो तो 900 हो गया। अब ये 796 है, आपको दिख रहा है, बताओ कौन बड़ा? ये बड़ा। तो अभी मैंने कहा कि इधर से देखिए, इधर क्या है 9 है और इधर क्या, सॉरी इधर क्या है 7 है, इधर क्या है 9 है।
इधर तो पॉइंट जीरो पॉइंट है, इधर भी 0 पॉइंट है, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ा छोटा कर सकते हो, है ना। बहुत सिंपल सा है, किसी भी क्वेश्चन का बड़ा छोटा आप निकाल सकते हो। जैसे देखिए 169.2 है, ठीक है ना, 19 है, और यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 201, ठीक है, 0.6। अब देखो इधर 169 है, इधर 201 है, तो ये तो पहले ही बड़ा हो गया ना, ये ग्रेटर हो गया पॉइंट की, तो अभी उनको कोई बात ही नहीं है, पहले ही बड़ा हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या कि कौन बड़ा और कौन छोटा, सही है। अब देखो मैं आपको एक खास चीज़ बता रहा हूँ, 6.19, ठीक है ना, 6.19। देखो इसको हम क्या कहते हैं, अगर ये केवल 691 लिखा था तो इसको हम कहते हैं वंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वंस, इसको क्या कहते हैं टेंस, इसको क्या बोलते हैं हंड्रेड्स, है ना, इसको हंड्रेड्स बोलते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ नंबर में। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाइक इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन पॉइंट में क्या होता है देखिए, जैसे मान लो कि 0.129 लिखा हुआ है, तो ये जो है ना इसको बोला जाता है टेंथ, TENTHS, टेंथ का मतलब 1/10। इसको क्या बोलते हैं हंड्रेड्थ, हंड्रेड्थ मतलब क्या, हंड्रेड्थ मतलब 1/100, और ये क्या है थाउजेंड्स, 1/1000, THS सब में लग जाएगा। इसमें उल्टा चलता है इधर की तरफ, ठीक है ना, इसमें उल्टा चलता है, इसमें वंस होता नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हो कि वंस की जगह क्या होता है पॉइंट होता है, ये टेंथ है, ठीक है, ये हंड्रेड्थ है, ये थाउजेंड्स है, सब में THS लगा दो। थाउजेंड्स का मतलब 1/1000, 1/1000, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि पॉइंट में कैसे होता है। जैसे लिखा हुआ 7.96212, ठीक है ना, तो इसको अगर आपको कैसे, इसको अगर आप लिखना चाहो ना तो ये 7 प्लस इसको आप लिख सकते हो 9/10, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, है ना, इसको लिख सकते हो 6/100, इसको क्या लिख सकते हो 2/1000, ठीक है, और इसको लिख सकते हो 1/10,000, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया आपको, यस, कहानी क्लियर है, क्लियर है, ओके, आगे बढ़े क्या। तो इसमें क्या होता है टेंस 1/10, है ना, हंड्रेड्थ 1/1000, सॉरी 1/100, थाउजेंड्स 1/1000, और 10,000 एंड सो ऑन, 1 2 3 4, ठीक है। आपको बात समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। हम बढ़ते हैं आगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो इससे रिलेटेड बात क्या है कि लड़का को इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 6.921 हमने देखा है, उस लड़की को इसमें कंफ्यूजन रहता है, हमें इसको बोले कि ऐड करने के लिए, ठीक है ना, 5.9 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो लड़का क्या करता है 6.921 लिखता है, और यहाँ पे लिखेगा 5.9 यहाँ लिख देता है कोई लड़का, ठीक है ना। तो ये गलत माना जाएगा। गलत कैसे माना जाता है इसको समझिए थोड़ा सा। याद कीजिए वो बचपन के दिन जब हमको ऐसा एडिशन दिया जाता था तो हम कैसे करते थे, 61921, इस बात को मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। देखो वंस वाला का एडिशन वंस वाले के साथ होता है, ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, इसमें ये क्या है वंस है, ये टेंस है, और इसमें ये वंस है, ये क्या है, ये वंस है, और ये क्या है टेंस है। तो ये वंस वाला है और ये टेंस वाला है, तो वंस वाला का एडिशन वंस वाले के साथ होगा, ठीक है, और टेंस वाले का एडिशन टेंथ वाले के साथ होगा, है ना। टेंस वाले का मतलब 10वां दहाई का, इकाई से दहाई से एडिशन होता है। 100 का एडिशन 100 वाले के साथ, है ना, 100 प्लस वाले का, 1000 वाले का 1000 वाले के साथ। ठीक उसी तरीके से पॉइंट में भी होता है। बात समझ में आ गया, ठीक उसी तरीके से पॉइंट में भी होता है, ठीक है। तो आइए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि देखो ये टेंथ है, ये 100 है, ये 1000 है, ये क्या है टेंथ है, समझे क्या। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, वंस का बनेगा वंस के सामने तो लिखो 5, पॉइंट के सामने पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, ये तुम्हारा 9, ये टेंथ है, ये भी टेंथ है, ये भी टेंथ है, तो टेंथ वाले का टेंथ वाले के साथ, और बाकी जो बच गया उसमें क्या भर दो 0, क्योंकि हमको होता है पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू है नहीं, रोल है नहीं, तो हम उधर 0 लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 18, है ना, 6 5 11 के 12, वही कह रहा था ना भाई, तो 12.192। इस तरीके से आप कोई भी जोड़ा बना सकते हो। जैसे बोलो 6961262, और यहाँ बोल दिया कि केवल आपको क्या करना है 12.01। अब लड़के इसको सही तरीके से अगर नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा एडिशन आपका। आपने करना है क्या है, इसको सिंपली 6961262, ठीक है,
ये देखो 10th वाला है, तो 10th वाले के सामने 10th वाला लिखा जाएगा, 100th वाला के सामने 100th वाला लिखा जाएगा, सिंपल। तो 12 हो गया इधर पॉइंट के पहले वाला, देखो वंस को वंस के सामने लिखा ना, ठीक है। टेंस के सामने नहीं कुछ है तो नहीं है, तो यहाँ पर 0 भर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं भरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10th पॉइंट के बाद वाला चलो, देखो ये 10th वाला था तो इसके सामने 10th वाला, तो 10th वाला यहाँ पे क्या है 0 है, 100th वाला के सामने 100th वाला, तो यहाँ पे क्या है 1 है, बाकी जो बच गया नहीं कुछ है तो 0 से भर दो, ठीक है। 2 6 2 1 7 9 14 8 18, ये तुम्हारा एडिशन। और आपको एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी आ गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं, ठीक है ना। बस आपको सामने सामने लिखना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस में से कौन घटेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं, तो एडिशन अगर आपको आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया। कैसे, देखिए 6 9 है ना, 1 2 1, हमको इस तरह से माइनस करना है क्या, 12.09, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही काम करने वाले हैं, कैसे करेंगे, 69.121 और यहाँ 12.09। मैंने क्या किया, देखो 10th वाले के साथ, 100th वाले का 100th वाले के साथ लिखा, ठीक है। और जो बच गया उसमें 0, इस बार घटाना है हमको, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा, ये 9 3 12 होता है, 0 हो गया, 0 से गया 0, ठीक है। ये 7 और ये 5 आंसर, ठीक है। तो जिस तरीके से एडिशन बनाते हैं सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से बनाते हैं। बस आपको ख्याल इतना रखना है, ठीक है। केवल आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमको सामने सामने लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का क्या हुआ, देखिए अगर आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन आता है तो समझ लो पॉइंट का भी मल्टीप्लीकेशन आता है। देखो मेरे अंदाज में कैसे, जैसे आप अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 को 8 से गुणा करेंगे, 12 8 क्या आ गया 96, 96, 2 8 96। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 को, तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन हो गया। हमने क्या करना है, इस पॉइंट को भूल जाना है। फर्स्टली हमको क्या करना, पॉइंट को भूल जाना है। तो अब ये 8 हो गया और ये क्या हुआ 12, 12 कितना हुआ 96, ठीक है। यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक डीज है, तो इधर भी हमको पॉइंट के बाद एक डीज नजर आना चाहिए, इसके आंसर में भी आंसर हो गया 9.6, ठीक है। जैसे देखो मान लो कि 25 है, इसको हमको क्या करना है, 25 को हमको क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है, या 2.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले पॉइंट को भूलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 7, 25 इंटू 25 शब्द कितना होता है 175 होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डीज है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डीज दिखना चाहिए, आंसर, ठीक है। बात तुम्हें समझ में क्या, चलो एक और देखते हैं। जैसे देखो मान लीजिए कि यहाँ पे 12 है, अब कहोगे सर ये छोटा छोटा नंबर ले लो, मैं कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। हमको सिंपल सा गुना करना है, बस पॉइंट को काउंट करके लगा देना है, ठीक है। जैसे मान लो कि 120 है, सही है ना, यहाँ पे पॉइंट है, लोगे सर अगर दोनों में पॉइंट हो गया तो क्या करेंगे, तो भैया वही करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे देखो इस जीरो का कोई रोल ही नहीं है, अब काउंट करो ना करो एक ही बात है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक तरीके से इस पॉइंट को लगाओ तो 120 120 गुना 2 240 आएगा, सिंपल गुना करेंगे पहले 120, पॉइंट को हम भूल गए तो ये 120 है, ये 2 है, 120 गुना 240 240। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, पॉइंट के बाद इधर देखो 1 2, अगर इसको काउंट करोगे तो, अगर इसको काउंट नहीं करते तो ये 12 होता है, काउंट कर रहे हैं ना, तो 1 2, ठीक है ना, और यहाँ पे एक 3, तो 3 ई के बाद 1 2 3, यहाँ पे 3 ई के बाद हमारा पॉइंट लिखना चाहिए, तो हमारा 0.204 आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। 96 गुणे 100 यहाँ पे पॉइंट है, और मान लो कि यहाँ पे भी पॉइंट है, इसमें पॉइंट रहने दो। तो पहले 96 को 100 से गुना करना बहुत आसान है, 96 पे डबल जीरो लगा दो, ठीक है। और क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, और क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई रोल नहीं है तो इसका आंसर 960 हो जाएगा सीधा, ठीक है, फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, चाहे छोटा नंबर हो बड़ा नंबर हो, सही है ना, दोनों में पॉइंट हो फिर दोनों का करेंगे, सही है। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका क्या बता दिया कि सिंपल गुना करो और पॉइंट को काउंट करके लगा दो, ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा डिवाइड की बात कर लेते हैं। आपको करना क्या है, क्योंकि सर किस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आप बेसिक मैथ सीख रहे हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, बस इसी क्वेश्चन को, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखा ना, 2 4 क्वेश्चन आप अपने मन से भी ऐसे बना सकते हो।
ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ये डेसिमल चैप्टर बैठ के नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वेरी गुड, हम आगे बढ़ते हैं। मैं बस आपको तरीका बता देता हूँ, शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना। स्मार्टली आप कैसे इसको ध्यान में रख सकते हो और अपना बेसिक्स ठीक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम केवल थोड़ा डिवाइड पे बात करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। डिवीजन देखिए, डिवीजन में एक बहुत सिंपल सा चीज है, मैंने आपको थोड़ा देर पहले करके भी दिखा रहा था, है ना। पॉइंट वाला डिवीजन, जैसे 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि रिपीटिंग डेसिमल होगा, बाकी अब देखिए 5 अपॉन मान लो कि क्या लिखा हुआ है, 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो भी हम करके दिखाते हैं आपको। 2 से डिवाइड लगाएंगे तो फिर 2 2 जा 4 लग जाएगा, सही है, लग गया तो लग गया। कितना आएगा बोलो, ये क्या आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट डालोगे कितना आएगा 0, 2 5 जा कितना है 10, 35 हो गया। तो 5 पर 2 का कितना हुआ 2.5। तो ये क्या है, डिवीजन है, इसका पॉइंट का डिवीजन है, सही है, पॉइंट का डिवीजन है। जैसे हमको क्या करना है, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको क्या डिवाइड करना है 12.4, इसमें हमको डिवाइड करना है किससे, 2 से, डिवाइडेड बाई 2। कैसे डिवाइड लगाओगे, कैसे डिवाइड लगाओगे, 12.4 में आपको किससे डिवाइड लगाना है, 2 से। तो सिक्जा लगा दो, 12 खत्म हो गया। अब पॉइंट के बाद वाला डी डालो तो पहले आप यहाँ पे पॉइंट डालोगे, ठीक है ना। पॉइंट के बाद वाला डी को अप्लाई करो तो पहले पॉइंट डालेंगे, फिर 2 जा गया, कितना हुआ 4, कैंसिल आउट हो गया 62। मतलब इसको डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा 60.2 आएगा ना भाई, हाँ 6.2 आएगा, सही है। आगे बढ़िए। तो डिवीजन भी हम आराम से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे भी मैं आपको एक तरीके से ऐसे पॉइंट में बदलना बता रहा था ना, तो बोला था कि यहाँ पे 0 है, तो डिवाइड तो आप करें एक तरीके से पॉइंट में, कितना होगा 0.69। पॉइंट वाला डिवीजन ही तो कर रहे हो ना ये, और क्या कर रहे हो, ठीक है। जैसे उसको बेसिक तरीके से करके देखिए, 69 को हम 100 से डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है 69 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसमें 100 से हमको डिवाइड लगाना है, तो कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 6 मरते कितना लगेगा, 6 मरते 690, फिर देखो 0 आएगा, 9 मरते 900, देखो कितना आया 0.69, कितना आ रहा है 0.69, हर बार यही आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, सही है ना। तो पॉइंट वाला डिवीजन में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर दोनों में पॉइंट आएगा तो क्या करेंगे, जैसे देखिए 12 पॉइंट मान लो कि 4 है और यहाँ डिवाइडेड बाई 0, ठीक है ना। मान लीजिए 0.4 है, हमें ये करना है, ठीक है। या फिर हमें यहाँ पे पॉइंट को यहाँ रख देते हैं, क्लियर। तो आप पॉइंट को आसानी से उड़ा भी सकते हो, ये भी सीख लो आप। 1.24, ठीक है, और 0.4। तुम क्या करो, देखो इसको उड़ा दो, नीचे 100 आएगा, इसको उड़ाएंगे तो इसके आगे 2 0 है ना, 2 डिजिट है तो 2 0 आता है, इस बात को सीखिए। पॉइंट को अगर हम उड़ाना चाहते हैं तो इसके आगे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 1 पे 2 0 आएगा, और नीचे का उड़ाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में जाएगा ये वाला, ठीक है। इससे होगा क्या, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 1 2 4 और नीचे क्या है 4 गुने 10, 4 गुने क्या है भाई 10, 4 से कटेगा 4 3 12, ठीक है, चलेगा 4, और नीचे 1 0 है तो आपको पता है 3.1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवीजन भी बना सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको शॉर्ट में डेसिमल बता दिया, डेसिमल के कॉन्सेप्ट बता दिए जो आपको जरूरत पड़ेगा। हम इसके डेप्थ में नहीं गए, हम केवल उस चीज़ को बताएं, उसके कॉन्सेप्ट को बताएं जो आपको जरूरत है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप किसी ऐसी क्लास में उठाइए, जैसे 7 या 6 में डेसिमल चैप्टर दिया हुआ है ना, आर डी शर्मा एनसीईआरटी वगैरह वगैरह। तो आपने करना क्या है, उससे जाकर के क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। आपका डेसिमल एकदम क्लियर हो जाएगा, फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले इन चीज़ों को समझना है, नहीं समझ में आता फिर से जाकर के सुनिए, ठीक है, या फिर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, सही है। और समझ में आ गया उसके बाद आप इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस पहले कीजिए, पहले आप इसी क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप जिस लेवल पे हो ना, वहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आपके दोस्त दर्द क्या है, ठीक है ना। तो पहले आप इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बाय कहने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्प कर रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक को ठोकिए, ठीक है ना, हाँ लाइक ठोकिए। और क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं जिनको इस तरीके का प्रॉब्लम है ना, जिनको ये वीडियो हेल्प करेगा, क्लियर है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर।